एक मेगा सीरियल आपकी हमने की थी 20-25 साल पहले, तेरे इश्क में। जी जी, जियो से चलती थी। हाँ जियो से, जिसमें जूही परमार और दिव्या दत्ता, सबा अमीर जी, हम लोग सारे थे बीच में। वो भी बड़ा खूबसूरत असद सब्जेक्ट था कि जी एक बंदा और एक औरत है, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन वो बीवी को बहन बना के मुख्तलिफ लड़कियों को घेर के फोर्जर शादी होता है ना करता जी, है। हाँ। हाँ, शादी करता है और उसके बाद उसको उनको प्रेग्नेंट करके पैसे लेके भाग जाते हैं। सर वो बड़ा हाईएस्ट टीआरपी थी उसकी, उस दौरान बड़ा देखा गया वो ड्रामा बहुत भी यार। ज्यादा। एक बार मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को मोहब्बत से भर दूंगी। और आप देखें कि ये जो था ना, हम लोग क्या करते थे कि जो सब्जेक्ट्स हुआ करते, अब ये बुनियादी तौर पे ये बाकायदा गैंग्स होते हैं जो मुख्तलिफ पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रहे होते हैं। 6 महीने साल एक जगह जाके रहे, लोगों का एतबार कायम हो जाता है, बाद वक़्त लोग रिश्ते कर लेते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को कोशिश करते थे कि हाईलाइट किया जाए, और वो हो रही थी, होती हैं समय। आज भी देखो ना, हम लोग याद है चीजें। मुझे बड़ी खुशी है कि 25 साल बाद भी आपको याद है। सर आप हैं ही याद नहीं रहने वाले। आपको ना जूही परमार की वजह से याद है, दिव्या दत्ता की वजह से मेरी वजह से याद है। इसका थीम सॉन्ग गुलजार साहब के लिखा हुआ था। क्या बात, तेरे इश्क में। तेरे हाँ, इश्क हाँ, में दिव्या। बड़ा मजा है। गा दूं? क्या बहुत- कहने। असद साहब बहुत जबरदस्त, गुलजार साहब के लिखे सर हुए क्या? और विशाल भारद्वाज साहब की मौसीकी, और क्या बात है। तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, आहा, रात से गहरी, कोयले से काली, वाह वाह, रात कटे ना हिजरा वाली, तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, क्या बात। तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में। क्या बात है, बात है। जियो जलता था और हसन ने बड़ी मेहनत की थी प्रोडक्शन के ऊपर। बहुत बेटा आगे चलिए, हमने तो इतना काम इकट्ठे किया है कि फिर इनको याद आता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ और बात करें। बिल्कुल सर, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या पूछना चाहती है। जी हाँ, क्या जी। पूछना चाहते? नैयर साहब, आपने ओमपुरी साहब के साथ भी फिल्म में काम किया है और सुना है उस फिल्म के बाद करीना कपूर के साथ भी आपको फिल्म में काम करने की ऑफर हुई थी। ये सबसे बड़ा झूठ है कि मैंने करीना कपूर के साथ मुझे फिल्म की ऑफर हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर अगर करीना कपूर के साथ नहीं तो आलिया भट्ट के साथ तो ऑफर हुई होगी। हाय, हाय हाय, हाय, ये बातें बस सिर्फ हौके ही है, कोई ऑफर आई नहीं। आई होती तो मैं कब का कर चुका होता। पाकिस्तान में भी, पड़ोस में भी, पूरी दुनिया में पूरी किस दुनिया में। एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने की ख्वाहिश है आपकी? सर एक तो मेरी ख्वाहिश है जॉनी डेप के साथ, क्योंकि दी मार्लन ब्रांडो साहब तो अब दुनिया में नहीं है, और एक मेरिल स्ट्रीप के साथ काम करने क्या का, बात है। चार्लिस थेरन के साथ। वाह, वो तलवार शलवार घुमाना चाहते नहीं, हैं? वो जो रोल, ओ हो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी आर्टिस्ट। मॉन्स्टर देखी सर? मॉन्स्टर में मॉन्स्टर नहीं, एक उसकी फिल्म थी जिसमें वो एक लंबी मोटी औरत का रोल उसने किया और उसके हस्बैंड को मर्डर कर वो देते हैं, और वो मॉन्स्टर है सर। क्या, क्या बात है सर। वाह, तो मर्डर होना चाहते हैं आप? मैं उनके हाथों हो जाऊं तो अभी तक आपने लेकिन किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम नहीं किया? नहीं सर, स्टिल वेटिंग। अच्छा। एक अभी हम लोग इंडियन प्रोड्यूसर था नेथन, उसकी एक फिल्म लक लग गई मैं करके आया हूँ। मैं और जावेद शेख साहब, फिरोज खान, हम लोग हैं। वो मैं करके आया था पिछले फैब में लंदन में। मेरे पुत में भी किया था जी। हाँ, और चल मेरे पुत में मैं कास्ट हुआ था, लेकिन वो वीज़ा ना मिलने की वजह से फिर मैं ड्रॉप हुआ, तो बाकी आर्टिस्ट करा। ओमपुरी साहब के साथ तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा उनके साथ सीन नहीं था। हाँ, वो तो बिल्कुल ही अलग ट्रैक था। वो एक अलग ट्रैक था, मेरा अलग ट्रैक। इकट्ठे दोनों का सीन होता तो स्पीकर फट जाने थे सारे। ये जो लीग थी ओमपुरी साहब की, अमरीश पुरी साहब की, और इस उसमें सबसे ज्यादा आप क्या समझते हैं कौन बारीक और बड़ा आर्टिस्ट है? यार अमरीश पुरी साहब ज्यादा। है ना, वैरायटी बहुत है ना उनकी। क्या बात है।
और फिर वो गर्दिश वर्दिश के बाद जो उन्होंने चेंज मारा है, फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। क्या पॉजिटिव कैरेक्टर भी कितनी उसके साथ करते थे। याद है गर्दिश का कैरेक्टर? हाँ सर, वो जो पुलिस वाला है और हाँ, बाप बेटे- बना है और वो। क्या मैं तो वो उनका प्रियदर्शन जी का तो बड़ा हाँ, प्रियदर्शन के तो जी सारे तो ही। क्या लाइटिंग, जो खूबसूरत लाइटिंग लेकर आया वो, साउंड भी सर। पूरी इंडियन इंडस्ट्री हिला दी। आज आप 25 साल बाद भी देखें तो प्रियदर्शन की जो फिल्म जिस तरह लिट हुई होती है, बिल्कुल अलग से। विरासत जो है वो नजर हाँ, आता है। विरासत की। विरासत होगी। और फिर वो क्योंकि कमर्शियल डायरेक्टर है तो वो फिल्म को भी कमर्शियल की तरह खूबसूरत बनाते हैं। हाँ। विरासत भी बुनियादी तौर पे तो एक तमिल फिल्म की वो थी ना, वो कमल हसन साहब ने लिखी थी और उन्होंने ही काम किया। वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, उन्होंने वो शिवाजी गणेश के साथ काम किया था। इवन ये जो गाना है बड़ा पॉपुलर, ये भी सेम धुन है, हाँ उधरी से पायले चुनमुन चुन। हाँ, चिन्मुल। अब तो मद्रास तो वैसे ही ले दे गया इन। हाँ, आप वैसे इतने रोमांटिक है चुनमुन टाइप वाले? ले रुंझुन है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा क्योंकि सर अगर रोमांस नहीं है हाँ। तो आपके काम में निखार भी नहीं आएगा। वाह वाह, ये याद है आपको? कितना मधुर है वाह ये मिलन। वाह जी, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या तब्बा परफॉर्म किया आपने। क्या बात है। जी, नैयर साहब, आपने गब्बर सिंह की तरह बहुत से नेगेटिव किरदार अदा किए हैं, लेकिन क्या आपके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि सो जा बेटा नैयर आ जाएगा? इतना बुरा भी मैं नहीं हूँ कि बच्चे मुझसे डर जाएं। अच्छा, वो जो थप्पड़ वाला केस है वो वाकई ओरिजिनल केस था? हाँ, वो ओरिजिनल केस था। जब लाख बड़ा हिट हुआ था, जिसमें मैं कालिदास बना था, तो वो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, वो आई और उसने आते साहब मुझे कहा जरा खड़े हो। मैं खड़ा हो गया, ठाक मुझे थप्पड़ मारा। मैं परेशान, मैं जी ना मैंने आपको देखा ना कुछ, ना मैंने छेड़ा, तो ये क्यों? कहते ये 30 साल से मेरी शादी थी और मेरा शौहर इसी तरह शेव करता था बाथरूम में और हम दोनों बातें करते थे और वहीं मैं उनको चाय वाय देती थी। मैं इतनी डर गई कि उसके बाद मैं उनको उस तरह से उस दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं करती। मैंने कहा जी अच्छा। बाद में मैंने सोचा कि यार इतना इम्पैक्ट पड़ता है, वो पड़ा है तो आज तक लोग कहते हैं कालिदास कालिदास कालिदास। तो वो चीजें उस तरह से, मैं आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आना चाहता जैसा कि मेरा स्टाइल है। लोगों से तमीज से बात करवाना भी जानता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ। आप अगर मेरा तो मानना ये है कि कोई भी काम आप जितनी शिद्दत से करते हैं उसका रिस्पांस भी उसी शिद्दत से आता है। वाह, सर जंजालपुरा के गुरु का कम आप पे इम्पैक्ट है। ये देखे ना, अब मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं वो बंदे। तो उन्होंने मेरे लिए लिखा था मैन विद 1000 फेसेस। ये कोई मेरा इंटरव्यू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। उसने लिखा था कि ये बंदा डिजर्व करता है कि इसको मैन विद 1000 फेसेस किया जाए। अब तो 25-30 हजार फेसेस हो गए हैं। अब तो पॉजिटिव। अब देखिए, मैं इस बात का भी खुद क्रेडिट हमेशा लेता हूँ और लेना भी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले दश्त में स्टैमर करके बोला था, बाबाजान मुझे तो पता नहीं है। फिर वो जब एमपी बन जाता है तो उस वक्त भी उसका स्टैमर है लेकिन कम हो गया। बाबाजान आप गांव वालों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं ये मत करें। ये उस वक्त 25-27 साल पहले मैंने कहा था और का किरण मेरे 15 साल बाद कहा गया था। मैं पहले कर चुका था। फिर उसी तरह मैंने, आपको लगता है कॉपी किया उन्होंने? नहीं, वो स्टैमर तो हरा होता ही है ना, यूज की बात है। मैं पहले कर गया, उसने बाद में कर दिया। उसकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। बाबाजान वो हमारे लिए खतरा बन रहा है। आई लव यू किरण। फिर अल्लाह आपका भला करे, मैंने ये किया था, आशुतोष राणा ने संघर्ष में किया बाद में। मैंने लाग में किया था पहले। तो फिर आपको लगता है ये भी इत्तेफाक था या कॉपी था? नहीं, कॉपी नहीं होता ये कि आप किसी चीज को, किसी जेस्चर्स को आप पहले कर लेते हैं तो वो कई उसके बाद वो दूसरे आदमी को अच्छा लग रहा था, वो भी। ये आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बड़े एक आदमी वाली, आर्टिस्ट वाली बात की, मगर ये तो बहुत स्पेसिफिक जेस्चर है। हाँ, बस उसने, उसको अच्छा लगा होगा, उसने यूज कर लिया। तो आपको लगता है कि कहीं देखा उन्होंने? हाँ, मैं पहले मैं समझता था कि नहीं, लेकिन जब ये किया तो फिर मुझे समझ आ गई कि हाँ कहीं ना कहीं ये चला होगा और उन्होंने देखा है तो वो फिर कर दिया। मगर कभी आप तक पहुंची नहीं ये बात कि कोई किसी ने क्रेडिट दिया हो कि हाँ भाई ये नहीं, वो मतलब ये है सर, हम लोग हैं छोटी इंडस्ट्री, हमारा काम बहुत देर बाद रजिस्टर होता है।
वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जहाँ एकदम रजिस्टर होता है। जी। नैयर एजाज साहब, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, क्या आपने बाकायदा इनकी क्लासेस ली थी? वैसे इंडिया में प्रभुदेव और पाकिस्तान में आपका डांस बहुत मशहूर है। कितने जा मिलाया मैं कहता कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लग रहा प्रभु देवाना मिलाता नहीं। मैं एक्चुअली होता ये है कि जब आप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले रिदम का समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब ये गाने वाने सब देखता था तो मैं वो देख देख के डांस मुझे आना शुरू हो गया। रिदम का चूँकि सेंस थी तो उस वजह से मैं डांस करने लग पड़ा कि यार आगे जाके मैं भी कोई डांसर एक्टर थे ये थे वो बना। लेकिन उन्होंने मेरे गाल च विलन पाता तो मैं की करता। कौन सा रक्कास आपको सबसे ज़्यादा पसंद है सब कॉन्टिनेंट में? या सब कॉन्टिनेंट में मतलब जो एक्सप्रेशन के साथ जो डांस करते वो गोविंदा। गोविंदा, हाँ, उसका तो मजा ही कुछ और। हाँ। ऊपर गोरी का मकान, नीचे पान की दुकान, जब वो चौबारे से देखे हाय हाय उई उई, और जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान। क्या कहने की गोविंदा साहब के। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेपनाह यादों के साथ और बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी शरारतों के साथ, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ वन एंड ओनली नैयर एजाज साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।